नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को चैत्र मास के नवरात्रि पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी हर ख्वाहिश हो पूरी, कभी कोई चाहत न रहे अधूरी। हमारी माँ दुर्गा से है कामना, आपकी हर मनोकामना हो पूरी। आइए इस शुभकामना के साथ अब हम जानते हैं कि नवरात्रि कब है। 8 या 9 अप्रैल को पड़ रही है। घट स्थापना कब और क्या शुभ मुहूर्त है, किस दिन किस देवी की पूजन करें, ये समस्त छोटी छोटी जानकारियाँ आपको एक ही वीडियो में सारी समस्त जानकारी दी जाएगी। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल से इस पर फिर पार्ट भी अपलोड होगा तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो शरद, चैत्र, माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती हैं। शरद और चैत्र के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होती है। वहीं माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि तांत्रिकों और अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं तथा दिन रात उनकी उपासना करते हैं। इस बार माता को समर्पित चैत्र नवरात्रि 9 दिन की मनाई जाएगी। देवी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या है इसका महत्व, आइए आपको समस्त जानकारी इसी वीडियो में देती हूँ। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक, शुभ और उन्नति कारक सिद्ध होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हालांकि कि गुप्त नवरात्रि भी की जाती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की लोक मान्यता अधिक है। इस नवरात्रि में माता भक्तों को दर्शन देने के लिए घोड़े में सवार होकर आ रही हैं। भक्ति का स्वरूप माने जाने वाली माता दुर्गा को समर्पित यह 9 दिन बेहद कल्याणकारी होते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और पूरे भारत में भक्ति और उल्लास का माहौल रहता है। जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों के महत्व के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो चंद्रमा का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी बुरे प्रभाव और शगुन, अवगुण, सगुन, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इन दिन भक्तों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को प्रदर्शित करती हैं और जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे दिल से करता है, उसके सभी दुख, दर्द और तकलीफें दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो शुक्र ग्रह को निमंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शक्ति का संचार होता है तथा हर तरह के भय दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में ग्रे रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है, जो सूर्य देव को प्रदर्शित करती हैं। चतुर्थी तिथि पर संतरे रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भविष्य में आने वाली सभी विपत्तियाँ दूर होती हैं। बुध ग्रह को नियंत्रित करने वाली माता माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। जो भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करता है, उसके ऊपर माँ की विशेष कृपा बरसती है। पंचमी तिथि पर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन
माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन लाल कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह नियंत्रित होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से हिम्मत और शक्ति में वृद्धि होती है। इस दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है 7वें दिन, जो कि शनि ग्रह का प्रतीक है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से भक्तों में वीरता का संचार होता है। सप्तमी तिथि पर आपको रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना मंगलमय माना जाता है। माता महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। माँ सिद्धिदात्री राहु ग्रह को प्रदर्शित करती है, जिनकी पूजा 9वें दिन की जाती है। इनकी पूजा करने से बुद्धिमत्ता और ज्ञान का संचार होता है। 9वीं तिथि पर आपको पर्पल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के जो अंतिम दिन होते हैं, उसमें रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वह। चैत्र नवरात्रि का महत्व है कि वह वसंत ऋतु के आरंभ के साथ आता है और उत्तेजना, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा यह धर्म, संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारी संस्कृति, विरासत की महत्वता को समझाती है। नवरात्रि का नाम नव और रात्रि से मिलकर बना है। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए करना शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा, यानी पंचक के समाप्त के बाद घट स्थापना करना शुभ रहेगा। 9:11 पर अशुभ चौघड़िया रहेगा, इस कारण से इस समय घट स्थापना न करें। पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघड़िया 9:12 से 10:47 तक रहेगा। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक रहेगा, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा इस समय वैधृत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी है।